देवांग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले, बाजार ने पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन बड़े जबरदस्त एक्शन वाले देखे। आज भी भले इंडाइसेस में एक्शन कम है, स्टॉक्स में कमी है नहीं। ये बताइए, अब सब कुछ जो पीछे छूट चुका है, आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, डायरेक्शन क्या है बाजार का, कैसे देख रहे हैं बाजार को अब आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि लास्ट 2-3 दिन बहुत ही इवेंटफुल रहे, खास करके मार्केट्स के लिए। और आपने देखा है कि जो अगर हम मंडे का जो एग्जिट पोल का अगर रुझान था उसको अगर छोड़ दे तो वापस मार्केट्स ऑलमोस्ट वो लेवल्स के आसपास आने की तैयारी कर रहा है। आप देखिए तो हर एक जगह से, इवन कैपेक्स हो, इंजीनियरिंग हो, जिसको रिटर्न डाउन कर दिया था, वो सब बिजनेसेस और वो सब सेक्टर्स और वो सब थीम्स भी आज अच्छा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी के मार्केट ने स्लाइटली इसको जो डिस्काउंट किया था कि ये कोalition सरकार ठीक से नहीं चलेगी। खाली एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, उसके बाद मैं मार्केट की दिशा में जाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एलाइज है इस समय पे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी, जो अपने स्टेट्स के डेवलपमेंट के और रिफॉर्म्स के पोस्टर बॉय रहे, मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कोलिशन पॉलिटिक्स का। कि भले थोड़ा सा लोग ऐसा सोचे कि ये सरकार क्या रिफॉर्म्स कर पाएगी, बट मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा सपोर्ट साथ में है तो काफी रिफॉर्म्स की संभावना है। और मुझे नहीं लग रहा है कि 10 साल का जो अच्छा काम है कैपेक्स की और इंजीनियरिंग की और मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, ये सब इजीली डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो मेरे हिसाब से यस, बाजार की चाल अगर आपने जो मुझे पूछी है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से हम थोड़ा कंसोलिडेट कर सकते हैं। माइट भी थोड़ा सा टाइम करेक्शन हो सकता है क्योंकि इवेंट इज आउट ऑफ द वे। वापस जैसे हम कहते हैं, मार्केट इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स, राइट? अर्निंग्स और कैश फ्लोज चाहिए। अभी बिल्कुल आपको ये देखना है कि मैक्रोज हम बहुत ही अच्छे हैं। हमारे मैक्रोज अगर आप जीडीपी डेटा से लेके, अगर आप पीएमआई डेटा देखें या कोई भी सेल्स का डेटा देखें या कंज्यूमर कॉन्फिडेंस देखें जनरली, और इसके चलते मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसके चलते जो रिजल्ट्स आए, जो सेक्टर्स नहीं चल रहे थे, एफएमसीजी हो या फार्मा हो या आईटी हो, क्योंकि लोग सोच रहे रूरल कंजम्पशन भी बूस्ट होगा, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन भी बूस्ट होगा, तो मेरे हिसाब से सब सेक्टर्स चलने लगे। तो थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ जो सेक्टर्स चले हुए थे, बट मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा एक चीज हो रहा है कि काफी पार्टिसिपेशन आ रहा है मार्केट में। और एफआईआईज अभी तक एब्सेंट है। आप खुद जानते हैं कि विदेशी संस्थागत निवेशक अब तक एब्सेंट है मार्केट में। मार्केट काफी लाइट है, तो जब भी इनकी बाइंग आएगी तो क्या होगा? तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट 8-10 दिन आप देखिए कि कैसे कैबिनेट फॉर्मेशन होती है। मार्केट हैज इज साइट ऑन हु इज द नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब चीज देखनी है। बट ओवरऑल मुझे ट्रेंड आगे की तरफ भी अच्छा ही लग रहा है। ओके, आगे के लिए भी ट्रेंड है बेहतर। ये आप अब ये बताइए सर कि 2 सवाल हैं। पहला, जो इलेक्शन के नतीजों के दिन जो हमने लो देखा, क्या ये माने कि वो लोज बाजार के आसानी से टूटेंगे नहीं? और दूसरा, जो हाई हमने बनाया है एग्जिट पोल के बाद मंडे को, दोनों दिनों में हाई और लो दोनों की बात करो, क्या ये दोनों आसानी से टूटने वाले नहीं है, या किसी एक और आपको बड़ा मुंह नजर आता है? किस तरफ और कितना? अनिल जी, मुझे लग रहा है कि शायद स्लाइटली मैं पॉजिटिव रहूंगा। मैं ऐसा कहूंगा कि जो ऊपर के जो लेवल्स आए थे वो टूटने की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह की लास्ट 3-4 दिन से हम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, उसमें भी अगर लोग इतने परेशान नहीं हुए हैं, और आज भी अगर हम इस तरह का मार्केट देख रहे हैं, अगेन आई एम नॉट गेटिंग कैरिड अवे बाय द वॉलेटिलिटी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई खराब नहीं हुआ है। थर्ड टर्म मिली है ये सरकार को, यस थोड़ा सा कोएलिशन करना पड़ रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे के जो लेवल्स थे वो थोड़े पैनिक में आए थे। तो शायद ये बहुत डिफिकल्ट है वो गैस करना, क्योंकि नेक्स्ट 2 या 3 महीने बहुत इवेंटफुल है। एक, जैसे मैंने कहा, सरकार के जो नेक्स्ट स्टेप्स है, ये सरकार कब बनती है, कैबिनेट में किस तरह का वितरण होता है खातों का, और साथ साथ में कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनता है, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज लाइक रेलवे हो या डेवलपमेंट इंफ्रा कैपेक्स हो या आपका रोड मिनिस्ट्री किसको जाती है, ये एक देखना जरूरी है। और उसके बाद बजट जो आई थिंक अगस्त में शेड्यूल्ड है, ये 2-3 इवेंट्स के चलते मार्केट थोड़ा सा एक वॉलेटाइल रह सकता है। तो उसमें अगर ये लेवल्स टूट जाए संभावना से, तो डिफिकल्ट है कहना। बट ओवरऑल ट्रेंड, जैसे मैंने कहा, मुझे लग रहा है जनरली ट्रेंड नेक्स्ट 1-2 साल के लिए अपवर्ड की ओर दिख रहा है ज्यादा। तो देवांग जी, मैं आपको सुन के देखकर मैं जो सेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉजिटिव तो है, लेकिन बहुत 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 ज्यादा बुलिश नहीं दिख रहे हैं, राइट? देखिए, जैसे हमेशा मैं कहता हूं कि बी पॉजिटिव, और मेरा ब्लड ग्रुप भी यही कहता है, अरे वाह। तो मैं ऑप्टिमिस्टिक तो रहता ही हूं। बट जैसे मैंने कहा, क्योंकि एक रनअप बहुत जबरदस्त हुआ है मार्केट में, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा करेक्शन या कंसोलिडेशन हो या टाइम करेक्शन हो, तो मार्केट की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और क्या है कि ये पूरा जो रैली है उसका जो पार्टिसिपेशन है, ये मोस्टली डोमेस्टिक सेंट्रिक इन्वेस्टर्स ने ही पार्टिसिपेट किया है। ये टाइम एफआईआईज या विदेशी संस्थागत निवेशक जब आएंगे तो उनका थोड़ा महंगा लेना पड़ेगा। तो ओवरऑल जैसे मैंने कहा, मैं बुलिश ही हूं।
लेकिन थोड़ा कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन्वेस्टर्स को मार्केट में जाना पड़ेगा। सब कुछ नहीं चलेगा। अभी आपको यू हैव टू डिफरेंशिएट द मैन फ्रॉम द बॉयज। जो सब पहले चला था शायद जरूरी नहीं है कि सब कुछ चले। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा। आज भी मुझे लग रहा है डिफेंस, रेलवेज, पीएसयूज काफी अच्छा कर सकते हैं। जहां पे अर्निंग्स है और कैश फ्लोज है वो सेक्टर्स और वो थीम्स और वो स्टॉक ज्यादा अच्छा करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब इस वक्त क्या पसंद है आपको? क्या पहले तो ये पोर्टफोलियो में किस तरह के बदलाव आप करेंगे और दूसरा आप क्या खरीदेंगे? सो अनिल जी, मुझे ये लग रहा है कि इंपॉर्टेंटली बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप बहुत सी चेंज करते हो पोर्टफोलियो में तो उसका मीनिंग है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आगे क्या होने वाला है। मुझे लग रहा है कि अभी भी कैपेक्स रिलेटेड थीम्स, कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग थीम्स, जैसे मैंने कहा थोड़ा सिलेक्टिव। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो हम एयर सॉल्यूशंस कंपनी देखते हैं, एयर कंप्रेसर्स जो बनाती है। क्योंकि सब लोग कैपेक्स की बात करते हैं, सब बड़ी कंपनीज की बात करते हैं, लेकिन इतनी सारी छोटी कंपनीज है। जस्ट एक एग्जांपल दूंगा, कंपनीज लाइक इंगरसोल रैंड, किर्लोस्कर न्यूमेटिक, जो 40-50 हजार करोड़ के मार्केट कैप में सिमट के रह जाती है और एयर कंप्रेशन, एयर सॉल्यूशंस हर जगह चाहिए। तो इस तरह का एक थीम है। ऑटोमेशन का थीम है, हनीवेल जैसी कंपनीज है जो ऑटोमेशन करती है। कैपिटल गुड्स में और सारी अच्छी कंपनीज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और टेक जो हम कहते हैं, टेक्नोलॉजी टाइप की कंपनीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एनालिसिस में, वो सेक्टर भी हमको पसंद है। मोशन मैनेजमेंट जिसको आप कहते हैं, बेरिंग्स, जो स्पेशलिटी बेरिंग्स की कंपनीज है, वो भी हमको इस सेक्टर्स में पसंद है। साथ साथ में अगर आप थोड़ा सा रुझान देखें तो फार्मा और हेल्थ केयर, क्योंकि ये गवर्नमेंट को नेचुरली स्लाइटली पॉपुलिस्ट नहीं कहूंगा लेकिन उसको हेल्थ केयर वगैरह पे भी थोड़ा सुधार और करना पड़ेगा और जॉब क्रिएशन करना पड़ेगा। तो जॉब क्रिएशन कहाँ होगा? मैन्युफैक्चरिंग में होगा, कैपिटल गुड्स में होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, रियल एस्टेट। मुझे लग रहा है ये कोई राइट ऑफ नहीं कर सकते। ये स्लाइटली फ्लो ऑफ मनी यहाँ से फार्मा में जा सकता है या एफएमसीजी में जा सकता है। मैं सुबह आपको सुन रहा था कि इतना आसान नहीं होता है कि सडनली सेक्टर शिफ्ट करना, यहाँ से एफएमसीजी में आ जाना, आईटी में आ जाना। तो स्लाइटली कैपिटल एलोकेशन 10-15% वहां हो सकता है, बट कंप्लीटली थीम्स चेंज नहीं होंगे अनिल जी। ठीक बात है। कोई ऐसी चीज है जो कि इन इलेक्शन के नतीजों को देख के बाद आप कहेंगे टच मी नॉट, नहीं नहीं मैं ये तो नहीं लूंगा? हाँ, सीरियस, यस, वेरी गुड क्वेश्चन। सो यहाँ पे मैं ये कहूंगा अनिल जी के अगेन मैं कोई सेक्टर पे नहीं जाऊंगा। यहाँ पे जिस तरह का रनअप हुआ था, तो जैसे मैं कहता हूँ डिफरेंशिएटिंग द मैन फ्रॉम द बॉयज, तो अभी आपको क्लियरली उस कंपनी में जाना है। पहले आपने टर्न अराउंड भी खेल लिया, आपने हाई डेट कंपनीज भी खेल ली, आपने बहुत सारे ऐसी कंपनीज बाय करी थी जहां पे आपको क्लियर दिख रहा था भले डेट है लेकिन डेट को सर्विसिंग कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्लियर ये रखना है कि मेरे को क्वालिटी के अंदर जाना है। अगेन क्वालिटी का मीनिंग ये नहीं है कि आपको बाप इन्वेस्टर बनना है, बाय एट एनी प्राइसेस। आपको बहुत हाई प्राइसेस पे नहीं लेना है, एक रीजनेबल वैल्यूएशन हो या थोड़ा सा महंगा वैल्यूएशन हो, लेकिन जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है 15, 18, 20, 25%, रेवेन्यू ग्रोथ 10, 12, 14% के ऊपर आ रहा है, मोर द मैरियर। आपको साथ साथ में कैश फ्लोस देखना है और आरओई, आरओसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैं ये देखूंगा कि कौन से बिजनेसेस ऐसे हैं जहां पे इस टाइप की रेसिपी है और मैं उस बिजनेसेस को इग्नोर करूंगा जहां पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये एक थीम था, खाली एक थीम के कारण चल रहा था। टॉप 3 स्टॉक चल रहे थे तो उसके पीछे भी 3 चल रहे थे। तो मेरा हिसाब है कि आपको रेलवेज, पीएसयूज, ये सब में सिलेक्टिव बनना पड़ेगा। जो बहुत चल गया है वहां पे स्लाइटली सिलेक्टिव बनना पड़ेगा। बट साथ साथ में आपको नए सेक्टर्स, जो मैं कहा रूरल कंजम्पशन अगर बूस्ट होता है, कैपेक्स के साथ अगर कंजम्पशन बूस्ट हुआ और क्रेडिट ग्रोथ बूस्ट हुआ, तो मैं हमेशा कहता हूं 3 C's, क्रेडिट ग्रोथ, कंजम्पशन एंड आपका कैपेक्स, ये तीनों अगर चलते हैं तो मुझे नहीं लग रहा है मार्केट को कोई अटका सकता है और अर्निंग्स को कोई स्टॉप कर सकता है। तो ये आपके लिए कुछ ऐसी स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जहां पर आपको थोड़ा सावधान भी रहना है। देवांग सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने और विस्तार से बाजार पर के डायरेक्शन पर और इन्वेस्टमेंट के मौकों पर हमारे दर्शकों को अपनी राय दी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए